इससे पहले हमने 2 वीडियो में चंद्र गहन से लौटती बेर के भावार्थ पढ़े। अब हम कुछ कविताओं की पंक्तियाँ पढ़ते हैं और उसका भावार्थ देखते हैं। और यही भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशा पर फैली है। दूर दिशा पर दोबारा पढ़ते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। कवि जहाँ बैठकर गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहा है, वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि ऊंची नीची हो गई है, जिसके पार देखा नहीं जा सकता है। उस ऊंची भूमि की दूसरी तरफ से रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं। वहीं कहीं रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कवि वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन को आने में बहुत समय बाकी है। इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य बैठकर सभी जगह ताक कर प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा ले रहा है। यह सब उन्हें बहुत ही आनंदमयी लग रहा है, क्योंकि शहर में उन्हें रोज़ रोज़ ऐसे सौंदर्य को देखने का मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट पैराग्राफ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली, बांझ भूमि पर इधर उधर रीव के पेड़ कांटेदार को रूप खड़े। कवि की नज़र खेतों से उठकर दूर हो जाती है, जो उन्हें चित्रकूट के आसमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जो ज़्यादा ऊंची नहीं लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि यह दूर दिशा तक फैली हुई। कवि को यह पहाड़ियाँ उपजाऊ भी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इन पर रीव नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कुछ हरियाली नहीं दिख रही। नेक्स्ट पैराग्राफ। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सूगे का स्वर टै टै टै। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके चुपके। चंद्रग्रहण से लौटती बेर में कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजती तोते और सरसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है। कवि की बीच बीच में तोते की टैटे की ध्वनि सुनाई देती है, तो इस शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है और उनके मन में तोता की मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने को करता है। इसी बीच कवि को सारस की जंगल को भेद देने वाली ध्वनि सुनाई देती है, जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। वास्तव में यह सारस के जोड़े की आपसी प्रेम का संगीत है, जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करता है कि वह अपने पंख फैलाए सारस के संग उड़कर हरे हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुपकर सरसों के सच्चे प्रेम की कहानी सुने, ताकि उन्हें कवि के द्वारा कोई तकलीफ ना हो और वह उड़ ना जाए।